घोड़ा था जो उस बच्चे के करीब में बंधा हुआ था। कुरान करीम इन्होंने पढ़ना शुरू किया, बहुत शानदार दिल लगा के कुरान पढ़ रहे थे। आसमान पर एक रोशनी हुई, उस रोशनी को देखकर घोड़ा भी थकने लगा। तो इनको ये डर हुआ कि ऐसा ना हो कि बच्चे पर पाँव वगैरह रख दे, बच्चे को नुकसान हो जाए। इन्होंने पढ़ना बंद कर दिया। जैसे ही पढ़ना बंद किया तो वो रोशनी चली गई, घोड़ा भी पुरसुकून हो गया। फिर थोड़ी देर बाद इन्होंने पढ़ना शुरू किया, फिर आसमान पर रोशनी हुई, फिर घोड़ा बीत का, इन्होंने फिर बंद कर दिया। पूरी रात इसी तरह गुजर गई, कभी पढ़ते कभी रुकते, कभी पढ़ते कभी रुकते। सुबह को आकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, रात ऐसे ऐसे वाक़या पेश आया। तो आपने फरमाया कि वो रोशनी नहीं थी, वो फरिश्ते थे जो लाइन लगाकर तुम्हारा कुरान करीम सुनने के लिए उतर रहे थे। अगर तुम सुबह तक पढ़ते रहते तो मदीने वाले अपनी आंखों से उन फरिश्तों को देखते जो तुम्हारा कुरान करीम सुनने के लिए उतर रहे थे। तो पता चला कि कुरान करीम अच्छा पढ़ने पढ़ाने वाले, सुनने सुनाने वाले, ये अल्लाह की रहमतों के मुस्तहिक़ हो जाते। अल्लाह की रहमतों का वहाँ नुज़ूल होता है जहाँ अच्छा कुरान पढ़ा और सुना जाता है। तो माशाअल्लाह क़ारी साहब पढ़ रहे हैं, क़ारी साहब को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। लेकिन आप हज़रात को भी अल्लाह ताला पूरा बदला नसीब फरमाएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि आप मामूली काम नहीं कर रहे, ये बहुत बड़ा काम है। इंशाअल्लाह इसकी बरकतें पूरी ज़िंदगी आप लोग देखोगे। कुरान अच्छा पढ़ने और सुनने से इंसान का दिल बहुत जल्दी बनता है। दिल का जो जंग होता है वो कुरान करीम की तिलावत पढ़ने सुनने से दूर हो जाता है। तो आप हज़रात बहुत ज़्यादा अजर के मुस्तहिक़ बन गए इंशाअल्लाह। क्यों भाई, दिल से पढ़ लेना सब, कोई दुनियावी मकसद तो आपका यहाँ पे है नहीं। आपको यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा पानी के अलावा, और पानी भी ऐसे ही है, खुद ही पीना पड़ता है। देखो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक हर्फ पढ़ने पर कम से कम 10 नेकियां मिलती हैं। कितनी? और रमजान में ये 70 गुना स्कीम आई हुई है इस वक्त। 700 नेकियां हो गई। और जब नमाज में हम पढ़ते और सुनते हैं तो आम दिनों में 100 नेकियां मिलती हैं एक हर्फ पर। तो रमजान में कितनी हो गई? 7000 नेकियां हो गई एक हर्फ पर। अब एक लाइन के अंदर कम से कम 30 हर्फ हैं, तो पहले 100 से जोड़ो, कितने हो गए? एक लाइन पर 3000 नेकियां हो गई। जी सही है ना मैथ? और 10 लाइनें पढ़ी अब सुनी तो 1500 नेकियां हो गई। 3000 है ना, तो कितनी हो गई? 15000 हो गई 5 लाइनों पर। ठीक है? और 10 लाइनों पर 30000। और एक सफ़े में 15 लाइनें होती हैं, कितने हो गई? 45,000 एक सफ़े पर। और ये दोनों मिलकर एक वर्का कहलाते हैं, साइडों में दोनों साइडें। तो एक वर्का सुनने पर तकरीबन आपको 90,000। अभी तो वो 100 वाली चल रही है ना। 100 वाली से तो गड़बड़ कर रहे हैं ना आप लोग। सब मैथ मेरा कमजोर है, आप लोग कमजोर कर रहे हैं मुझे। भाई एक हर्फ पर 100 नेकियां हैं और कम से कम एक लाइन में 30 हर्फ हैं, तो कितनी हो गई? 3000। 5 लाइनों पर 15,000। 45,000 हुई ना। अब एक सफ़ा 45,000 का, दो पूरा वर्का मिलाकर ना। यार तुम कंफ्यूज कर रहे हो मुझे, मैं समझा शायद मेरा मैथ कमजोर हो गया। तो अब एक पारे के अंदर 20 सफ़े हैं, जरा जोड़िएगा नदीम भाई, जोड़िए। अरे भाई गड़बड़ क्यों कर रहे हो?
एक वर्के की 10 वर्कों की 90 ढाई 900, ये 90 ढाई 900 बैठेंगे, मतलब कितनी 9 लाख बैठेंगे, 9 लाख। यार तुम लोग मैथ के उस्ताद हो, तुम बताओ भाई। 9 लाख तो 20 सफे के 90 ढाई 900 9 लाख डबल जोड़ लिया। चलिए 90 लाख मान लो। अब ये आम दिनों की बात बता रहा हूं मैं, रमजान में स्कीम आई हुई है 700 से, तो एक एक पारा सुनने पर इंशाल्लाह करोड़ों नेकियां आपको मिल रही हैं, और जिसमें ना गुन्ना छूट रहा है, ना इदगाम छूट रहा है, ना मत छूट रहा है। तो इंशाल्लाह आप जोड़ोगे तो सारे कंप्यूटर फेल हो जाएंगे। जब दुनिया के कंप्यूटर इसका हिसाब नहीं लगा सके, तो ये तो एक इब्तिदाई कायदे हैं। फिर जितना खुशदिली के साथ आप लोग पढ़ रहे हो, जितना दिल लगा के पढ़ रहे हो, जितना वक्त लगा रहे हो, ये सब काउंट हो इसमें। तो इसका हिसाब तो इंशाल्लाह आखिरत में ही लगाया जा सकेगा। इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर हम लोग दिल से पढ़ रहे हैं तो इसका अजर इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी हम अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। इसकी बरकतें अल्लाह ताला नाज़िल फरमाएंगे हमारी ज़िंदगियों में, रोज़ियों में, घरों में, बीवी बच्चों में, अल्लाह ताला सब में बरकतें डालेंगे। तो कुरान अच्छा पढ़ने पढ़ाने वाले ये अल्लाह के अहल हैं, अल्लाह के ख़ानदान वाले लोग हैं। अल्लाह के फजल है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने फैमिली में शामिल कर लिया है। दुआ करो कि ये इस बात बाकी रहे और ता ज़िंदगी इंशाल्लाह हम कुरान करीम से इसी तरह जुड़े रहें। इंशाल्लाह क़ारी साहब यहाँ हमारे यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे हैं हमारे पास, बहुत दाखिले भी आ रहे हैं। बाद साथियों ने कहा कि इसमें कह भी दो, ताकि जब ये पूरी दुनिया में जा रही है बात, तो हर जगह जो अच्छा पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं या पढ़वाना चाहते हैं, बहरहाल हमारे यहाँ 25 तारीख तक दाखिले रहेंगे, 25 रमज़ान तक। जो लोग इससे फैज़याब हो जाते हैं और क़ारी साहब से अपने बच्चों को पढ़वाना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि इंशाल्लाह चंद साल में इस तरह माहौल बन जाए। अभी तक चूँकि तेज़ पढ़ने पढ़ाने का माहौल था, तो तेज़ पढ़ा जा रहा है। अब इंशाल्लाह क़ारी साहब ने बेड़ा उठा लिया है और मैं भी इनके साथ देने के लिए तैयार हूँ, ताकि इसी बहाने आखिरत बन जाए कि कुरान के सिलसिले में कुछ काम हुआ था। यही अल्लाह ताला हमारे लिए शफ़ाअत का दरिया बना दे इसको, कुरान आखिरत में हमारा सिफारशी बन जाए। इस जज्बे के साथ क़ारी साहब को यहाँ रखा गया है और क़ारी साहब में भी वही जज्बा है इंशाल्लाह। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो रिज़ल्ट आएगा और चंद सालों में हर मस्जिद के अंदर इंशाल्लाह ऐसे ही कुरान पढ़ा जाएगा। अभी चंद दिनों पहले हमारा मलेशिया जाना हुआ, वहाँ इतना शानदार कुरान पढ़ा जाता है, दिल खुश हो, बच्चा बच्चा इतना शानदार कुरान पढ़ा। वहाँ की स्कूलों में, वहाँ की यूनिवर्सिटियों में बहुत अहम शोबा है कुरान करीम, सबसे ज़्यादा जोर इस पर दिया जाता है। तो बच्चा बच्ची, मर्द औरत, बूढ़े जवान वहाँ बहुत कसरत से तिलावत करने वाले लोग। हमने देखा कि गाड़ी में जा रहे हैं, बस के इंतज़ार में बैठे हैं, अभी बस में 1 मिनट आने में तो कुरान निकाला बैग से, औरतें कुरान पढ़ने लगी। बहुत अच्छा कुरान पढ़ा जाता है, वहाँ के चलते चलते कदम रुक जाते हैं, इतना शानदार मस्जिद में कुरान पढ़ा जाता है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम दुआ भी करेंगे अल्लाह से और कोशिश भी करेंगे, तो अल्लाह हमारी मेहनतों को ज़ाया नहीं करेगा और इंशाल्लाह चंद सालों में ये पूरे शहर में ये माहौल बनेगा और उसका हम सबको सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। जो लोग भी इसका खुशदिली के साथ देंगे इंशाल्लाह वो सब इसमें शरीक रहेंगे। अल्लाह ताला मुझे भी, आप सबको भी पूरी ज़िंदगी कुरान की खिदमत के लिए कबूल फरमाए और यही खिदमत ज़रिए शफ़ाअत और वसीला शफ़ाअत बन जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।